करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, पूरे इस संसार में अपने वाणी से, अपने दोहा से समाज में जागरूक करने वाले संत शिरोमणि रैदास जी को नमन करते हुए, शिक्षा के देवी माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए गए रास्ते पर सर्वप्रथम संसद में जाने वाले हमारे आदर्श शुभचिंतक मानव कांशीराम साहब जी को नमन करते हुए मैं अपने वाणी को रखूंगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। मेरा नाम मनीष अम्बेडकर है। साथियों, मैं भीम आर्मी संगठन का 2017 से कार्यरत हूँ। इस संगठन में मेरा जुड़ने का प्रेरणा भीम आर्मी संगठन के संघर्ष से मिला और यह इस संघर्ष में ऊर्जा भरने वाला, हमारे युवाओं के अंदर ऊर्जा भरने वाला, साहस देने वाला, एक हमारे समाज का बेटा, एक पुअर फैमिली से निकलकर सड़क पे आंदोलन करने वाले हमारे आदरणीय नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान करता हूँ। साथियों, उनका जो विचारधारा है सबसे सुगम और अच्छा लगता है और यही कारण है कि हमारे हक अधिकार के लिए सबसे पहले अगर कोई सड़क पर आता है तो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं और अन्य पार्टियां भी हैं, लोग भी आएंगे लेकिन सिर्फ नेता बनने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा भाई नेता नहीं, इस समाज का बेटा है। साथियों, अभी देख लीजिए जिस तरह से हमारे कितने बाबा साहब संघर्ष किए, कितने हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपने त्याग समर्पण किया, तब जाके हमारे भविष्य को निर्माण करने के लिए आरक्षण संविधान में अधिकृत किए, ताकि हम लोग संविधान के जरिए हमारा फ्यूचर और भी उन्नति करे, हमारे आने वाला भविष्य और भी डेवलप करे। अपना भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने 100 साल पहले के लिए सोचा करते थे, तो हम उन्हीं का वंशज है और शेर का वंशज शेर ही होता है, तो फिर पीछे क्यों सोचेगा, आगे की ओर ही हम लोग सोचने वाले हैं और आगे हमेशा सोचेंगे। और बाबा साहब ने सही बात बोला कि इस कारवा को यहाँ तक बहुत कठिनाइयों से लाए हैं, हो सके तो इस संगठन को, इस कारवा को और भी आगे बढ़ाइए, और अगर आज कारवा अगर आपसे आगे बढ़ता नहीं है तो आप इसे पीछे खींचने का भी काम और उस काम को मेरा समझ से लगता है तो उस काम को अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी उस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को, हमारे हक अधिकार की लड़ाई को अगर कोई लड़ रहे हैं तो चंद्रशेखर राव जी के लड़ रहे हैं। इसका रिजल्ट है कि कल सड़कों पर लड़ने वाला एक छोटा सा गांव से निकलकर आया और आज उस संसद में सांसद बनकर जय भीम का नारा सांसद में लगाते हुए दिखाई दे रहा है। यह संघर्ष का परिणाम है। साथियों, हमारा संगठन को और भी मजबूती देने का जरूरत है और खासकर जो हमारे गार्जियन हैं उन लोग से आग्रह रहेगा कि आप लोग अपने
बच्चों को समझाएं, बताएं और खासकर सर्वप्रथम शिक्षा दें, ताकि शिक्षा से ही आपके बाल बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। और शिक्षा जब रहेगा तो उनका भविष्य, उनका सोचने समझने की शक्ति और भी बढ़ेगी और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के प्रति अग्रसर होंगे। आज भीम आर्मी का संगठन इतना मजबूत हो गया है कि आज कहीं भी देख लीजिए, कोई भी बड़ा बड़ा आंदोलन हो, किसी के घर में किसी के शोषित वंचित लोगों पर अगर, बुजुर्गों पर अगर लाठी चलाया जाता है, किसी बेटी बहू के अगर रेप करता है, कोई शोषण करता है, तो सबसे पहले पहुंचने वाला पार्टी हमारा संगठन भीम आर्मी संगठन हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार संयोजक अमरज्योति पासवान जी हैं, जिनका बेवाक अंदाज से अपने पूरी एनर्जी से बहुजन समाज में विचारधारा को, अपने बहन बेटियों का शोषण जो होता है उस चीज को लेकर सरकारी संस्थाओं में सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे अमरज्योति भैया हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग बिहार में और भी आगे ले जाने का काम करेंगे साथियों। हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन बहुत हर एक स्टेट में और हमारा राज्य, हमारा भारत देश के अंदर है तो है ही, लेकिन हमारा देश से बाहर भी इस संगठन, हमारा चंद्रशेखर भाई के विचारधारा से लोग जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का अगर संघर्ष सड़क पर नहीं रहता तो टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया उनको उभरते हुए नेता में नाम नहीं रखता साथियों। लेकिन उनका संघर्ष से ही आज हम लोग सही तरीके से, आज संविधान के हनन अगर हो रहा है तो सबसे पहले उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? मनवादियों के जो सरकारें हैं उसको नरेटिव पकड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अभी बहुत सारे यहाँ पे पार्टियां हैं, लेकिन सही मायने में आप लोगों को देखने की जरूरत है कि हमारा हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन कर सकता है। आज हमारा जो बाबा साहब ने संविधान दिया, आज इस संविधान ही नहीं रहेगा तो मेरा भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। फिर 75 साल पीछे वाली जो हमारी गले में हाड़ी रहता था और पीछे झाड़ू, वही हमारा जिंदगी आ जाएगा। तो इस संविधान के में जो दिया गया है हमारा हक अधिकार, इसको मजबूती से रखें और इसमें जितने भी हमारे अधिकार दिए गए हैं इसको किसी समानतावादी सरकार के द्वारा हटाने के लिए जो सोच लाता है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सक्रिय रहेंगे। ज्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।